मेरा नाम डॉक्टर असद हुसैन है। आज का जो मौजू है अबाउट इंफॉर्मेशन वो टेलीमेडिसिन के मतलब है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि व्हाट इज़ टेलीमेडिसिन एंड उसके क्या फ़ायदे हैं एंड क्योंकि वो टेलीमेडिसिन इज़ द यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन रिव्यूइंग पेशेंट्स और उसके और भी फायदे हैं। उसमें ये है कि आपका जो पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन होता है वो वेरियस प्लेटफॉर्म्स यानी कि कॉमनली यूज्ड आर स्काइप या व्हाट्सएप हो सकता है। और उसके अलावा जो है आप वो भी कर सकते हैं कि और भी जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे आप मुझे वीडियो पे देख सकते हैं अभी, इसी तरह उस प्लेटफॉर्म के अंदर स्काइप हो, व्हाट्सएप हो, जो भी हो, मैं भी आपको वीडियो के ज़रिए देख सकता हूँ एंड ऑफ कोर्स बात कर सकते हैं जैसे हम करते हैं। लोगों को फेस टाइम का नाम भी पता होगा। उसके ज़रिए आप जो डॉक्टर है वो पेशेंट का मुआयना करते हैं और उसके मुताबिक उनका इलाज करते हैं। अम, मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप वीडियो पे एग्जामिनेशन कैसे करते हैं फिर? जब एक डॉक्टर मरीज को देखता है तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट होता है कि उसका एग्जामिनेशन भी पार्ट ऑफ द असेसमेंट है। देखें जो बाकी फील्ड्स तो अपनी अपनी खुद करती हैं। मैं साइकाइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेशेंट्स मेरे पास आए भी हैं, आते भी हैं एंड जिनका कभी कॉन्वर्सेशन हुआ हो अबाउट मेंटल हेल्थ विद अ डॉक्टर, आपने देखा होगा कि जो कॉन्वर्सेशन है वो सिर्फ बातों से होती है ना। 80% जो इंफॉर्मेशन है वो बॉडी लैंग्वेज से आती है, यानी कि मुंह की एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है एंड 20% जो होता है वो जबान के जरिए होता है। ये नॉर्मल हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो इस तरह से दूसरा बंदा परसीव करता है। अच्छा, साइकाइट्री के अंदर जो एग्जामिनेशन भी होता है, देखें हिस्ट्री तो बहुत आसान है, वो तो आप समझ सकते हैं कि मरीज बैठा है आगे वीडियो पे एंड वो जो है जो भी अपनी बात बता रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, उसके नोट्स ले रहे हैं एंड बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं जो मैं जैसे चूज करता हूँ वो बहुत सिक्योर होते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी कोई और सुन नहीं रहा होता, कोई और देख नहीं सकता। और इसके अलावा जो है जो भी आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो कॉन्फिडेंशियल ही रहती है। एक तो ये हो गया। अच्छा, जब आप बात बताते हैं उसके बाद मायने की बात आ जाती है। मायना जो साइकाइट्री के अंदर होता है, जैसे ही मरीज वीडियो पे आता है और बातें चल रही होती हैं मायना शुरू हो गया होता है। क्योंकि देखें मैं जो मायना होता है आपके फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन और अगर आप जिस तरह से बैठे हुए हैं उस तरह से बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए। और जब मैं आपसे जो ज़हन का मुआयना होता है, ज़हन के अंदर क्या चल रहा है, उसका तरीका सिर्फ जानने के लिए ज़बान है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आप जवाब देते हैं मेरे सवालों का, जिस तरह से आप जो है एक्सप्रेशन चेंज करते हैं मेरे सवालों के ऊपर या मुलाकात में, और इसी तरह जो है मेरे जो वेरियस सवाल होते हैं, बेशक वो कभी कभार बहुत अजीब से लगते होंगे या बहुत सिंपल लगते होंगे, मगर हर सवाल के पीछे एक एग्जामिनेशन का पॉइंट होता है। साइकाइट्री के अंदर एग्जामिनेशन ये होता है, इसीलिए ऑनलाइन जो है ये इंटायरली पॉसिबल होता है। जब मरीज मेरी ऑफिस में आते हैं तो वो देखते हैं कि जो आए भी हैं उन्होंने देखा होगा कि वो आते हैं जब ऑफिस के अंदर आने से पहले ही उनका ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर वो एज स्टैंडर्ड मैं लेता हूँ, नर्सेज लेती हैं एंड फिर वो आते हैं और मैं उस पर नज़र रखता हूँ।
वो चीज़ ऐसी है कि अगर मुझे ज़रूरत हो, बिकॉज़ कि मैं कोई दवाई दे रहा हूँ या कुछ है, तो मैं पेशेंट को गाइड करता हूँ कि आप घर पे अक्सर लोगों के पास ब्लड प्रेशर या थर्मामीटर पड़ा होता है और वेइंग मशीन होती है। आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन है। और इसके अलावा अगर नहीं है, तो साथ कोई डिस्पेंसरी हो या कोई भी छोटा-सा क्लिनिक हो, वहाँ से आप आराम से चेक करवा सकते हैं। मगर जो मेन एग्ज़ामिनेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो जैसे ही वीडियो शुरू हो या पेशेंट मेरे क्लिनिक में दाखिल होता है, मुआयना शुरू हो गया होता है। और बाकी मुआयना जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सवालात होते हैं, जो बातचीत होती है, वो सब चीज़ें मुआयने के अंदर काउंट हो रही होती हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि मैंने मरीज को जाके हाथ लगाना है या मैंने उनका सीना सुनना है या दिल की धड़कन सुननी है। वो सब चीज़ें रेलेवेंट स्पेशलिटी यानी कि जो दिल के मरीज हैं, जाहिर है दिल के जो डॉक्टर्स हैं वो उनको उस तरह का एग्जामिनेशन करते हैं। जो न्यूरोलॉजिस्ट है लाइकवाइज वो अपना तौर पे उस तरह से एग्जामिनेशन करते हैं। तो साइकाइट्री के अंदर क्योंकि एग्जामिनेशन इस तरह से होता है, सो इट्स वेरी वेरी पॉसिबल कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन विद अ पीस ऑफ माइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इंसान ऑनलाइन कंसल्टेशन क्यों कराए जब वो डॉक्टर के पास खुद जा सकता है? एक वजह तो ये होती है कि आजकल आप जैसे जानते हैं वायरस की क्राइसिस है, एंड वी शुड अवॉइड गोइंग जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल्स और जो वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो हब होते हैं, वहाँ तो बीमार लोग ही आते हैं और तो कोई आता नहीं है वहाँ पे। एंड जो मेरे बुजुर्ग होते हैं पेशेंट्स, ख़ास तौर पे वो मरीज जो वैसे ही बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं, उनका मुझे फ़िक्र होती है कि जब वो हॉस्पिटल आते हैं, अगर आते भी हैं तो वो उनको मैं इंसिस्ट करता हूँ कि प्रिकॉशंस के साथ आए। क्योंकि मुझे तो दिखाने आते हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि वो कुछ और लेके जा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक तो ये आजकल के ज़माने का हो गया। चलें फ़र्ज़ करें वायरस इज़ नॉट एन इश्यू। फिर मेरे पास मरीज़ जो हैं, वो आते हैं कश्मीर से आते हैं, मलाकंड से आते हैं, बन्नों से आते हैं, पता नहीं और कितने डिस्टेंट एरिया से आते हैं। उन बेचारों का ट्रैवलिंग का एक्सपेंस यकीन माने इज मच हायर देन एक्चुअल अपॉइंटमेंट की फीस। तो वो सिर्फ जो एक अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब वो इतने घंटों का सफर करके आते हैं और कभी कभार उनको रात रुकना पड़ता है क्योंकि सफर इतना लंबा होता है, और फिर उसके बाद वापस से सफर भी करना होता है। तो टेलीकम्युनिकेशन यानी कि वीडियो ये कॉल के जरिए वो उनका जो है पैसे बच जाते हैं। एंड उसके अलावा जो है अम, ये भी होता है कि वो जो अपनी डॉक्टर के साथ मुआयना है, वो घर पे बैठ के आराम से करा सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ओवरऑल कॉस्ट हेल्थ केयर का कम हो जाता है। आजकल आप जानते हैं कि व्हाट्सएप pretty मच हर एक को पता होता है, और व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हर एक ही यूज़ कर चुका होता है। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन नॉलेज है। स्काइप लाइकवाइज़, स्कूल्स जो है वो उन्होंने शुरू में ज़ूम यूज़ करना शुरू किया था। उसके बारे में थोड़े मेरे कंसर्न्स हैं क्योंकि उस पे जो बाद में पता लगा था कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी पे इतना वो सही नहीं थे। तो आई आई नो कि उन्होंने करेक्ट कर लिया होगा, मगर बहरहाल वो ज़ूम मैं नहीं यूज़ करता। तो मैं जो 2 प्लेटफ़ॉर्म्स ऑफ़र करता हूँ पेशेंट्स को, वो स्काइप है। स्काइप इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर मैं साथ-साथ रिकॉर्ड कीपिंग भी कर सकता हूँ। पेशेंट का अपना सेपरेट अकाउंट होता है। इट्स क्वाइट सिक्योर, काफ़ी सिक्योर है, अकाउंट फ्री है। एंड उसमें अगर पेशेंट लैपटॉप के आगे बैठा हुआ है या फ़ोन के आगे है, तो वो कंफर्टेबली डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उसका उनका मायना हो सकता है। जो लोग स्काइप के नहीं होता, उनका व्हाट्सएप का होता है, तो फिर मैं उनको व्हाट्सएप की वीडियो कॉल करता हूँ और सेम प्रोसीजर वीडियो के ज़रिए मुआयना, उनकी जो बातें हैं, जो कंप्लेंट्स हैं,
वो सब से सुनना, उसके नोट्स बनाना, और फिर जब ये सब कंप्लीट हो जाती है अपॉइंटमेंट, तो जो नुस्खे होते हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए, या आप तस्वीर लेके स्काइप में भी भेज सकते हैं। तो इस तरह जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं वो भी की जाती हैं। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि टेली मेडिसिन एक नई चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सालों से ऑलरेडी दुनिया में प्रैक्टिस हो रही है। इनफैक्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएस, बाकी भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है अब। और क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है मरीज़ों के लिए भी, और दूसरा कि ये जो ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं, उन पे बर्डन कम पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत अरसे पहले उन मुल्कों में तो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, और शुरू हो गया था। पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस ऑल्दो कम है। एंड मैं जानता हूँ कि इंटरनेट पे वेरियस वेबसाइट्स हैं जो अलाउ करती हैं डॉक्टर को भी साइन अप करना, एंड लाइकवाइज पेशेंट भी साइन अप करते हैं, एंड पेशेंट फिर फीस पे करते हैं, और जो भी डॉक्टर वो चूज करते हैं, जो टाइम होता है उसका, उसके ज़रिए वो एग्जामिनेशन एंड वो करते हैं, मायना अपॉइंटमेंट अपनी करते हैं। तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर वेरियस वेबसाइट्स ये सर्विस ऑफर कर रही हैं, मगर जाहिर है पेशेंट्स की अपनी कंसर्न्स भी होती हैं। अब अगेन आज मैं देख सकता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मैंने ये टॉपिक काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे मैंने कहा था कि मैं इस पे बात करूँगा, एंड दूसरा ये है कि एक वंस अगेन फेसबुक जो है, क्योंकि वो सेटिंग चेंज करता है, तो मैंने पहले भी सुना है कि जब वक्त होता है टॉक का, तो वो दे फाइंड इट डिफिकल्ट कि कहाँ से ज्वाइन करें। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे सवाल पूछे और उसके मुताबिक मैं जवाब दे सकूँ। तो अब ये वीडियो जो है, अगर लोग नहीं भी लाइव सुन पा रहे, तो आप बाद में देख सकेंगे, क्योंकि ये मेरे पेज पे सेव हो जाएगी, एंड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं इसके मुतालिक। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आंसर कर सकूं। सो टू समराइज, टेली मेडिसिन जो है वो टर्म यूज होती है, और उसमें जो वीडियो कॉल के जरिए मरीज का मुआयना किया जाता है। मुआयना जो है साइकाइट्री के अंदर उसी तरह होता है जैसे वो क्लिनिक में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मरीज पहले अपनी शिकायत या अलामात बताते हैं। एग्जामिनेशन जो साइकाइट्री का है वो एक डिफरेंट तरीके से होता है, और वो मैंने आपको उसके बारे में भी बताया। तो इसीलिए वो वीडियो पे आराम से पॉसिबल है। एंड उसके अलावा जो है, जब अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद अगेन मरीज को फॉलो अपॉइंटमेंट भी दे दी जाती है विद टाइम, एंड प्रिस्क्रिप्शन भी पहुंच जाती है उनके पास, सो दे कैन वो कर सकते हैं। अगेन फवाइद मैं रिपीट करूंगा कि उसमें उनकी ऑब्वियसली घर पे बैठे बैठे एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, जहाँ पे आई नो कि साइकाइट्री जो है उसमें सम पीपल फील, काफ़ी लोग जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं हॉस्पिटल जाना और एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाना उधर, यानी कि दिखाना। तो इसमें एक और भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोग जो अभी तक मदद नहीं दे पाए थे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वो मदद ले सकते हैं। एंड इट्स द सेम थिंग जो हॉस्पिटल में होता, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स में भी वही होता है। एंड वो इसके ज़रिए अपनी जो बीमारी है उसको हल ढूंढ सकते हैं, एंड दे कैन गेट ऑन विद देयर लाइफ, यानी कि उनकी लाइफ की जो है क्वालिटी वो बेहतर भी हो जाती है, और वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात मैं फिर से समराइज करता हूँ कि जो दूर दराज से लोग आते हैं, जो बेचारे इतना एक घंटे ट्रैवल करके सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं, उनके लिए
बहुत बचत हो जाती है। अब एक जो चीज़ है कि कुछ लोग जो है क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया होता टेलीमेडिसिन, तो वो ऑब्वियसली एक थिंकिंग जो पुरानी होती है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम वहाँ पे बैठेंगे, आराम से बात करेंगे और फिर ही हमें तसल्ली होगी। हम वीडियो के ज़रिए कुछ हमसे नहीं होता। मगर मेरे पास यकीन माने बेशुमार मरीज़ हैं, जो पहली दफ़ा जब आए टेलीमेडिसिन यानी कि वीडियो अपॉइंटमेंट्स के थ्रू, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यही प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। मैं ज़ाहिर है कुछ तबका रहेगा जो चाहेंगे कि फॉर व्हाटएवर रीज़न वो ओपीडी में आएँ, तो ओपीडी क्लिनिक्स तो ऑब्वियसली हैं, वो अपनी जगह चल रही हैं, तो वो वहाँ भी अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। मगर मैं सिर्फ आपको ये वीडियो का मकसद ये टॉक का मतलब मकसद ये था कि थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना कि टेली मेडिसिन है क्या, इसमें किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है और साइकाइट्री में कैसे ये आराम से फुल अपॉइंटमेंट हो सकती है, यानी कि इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन और मुआयना। क्योंकि लोगों की फिक्र ये भी होती है कि जब हम जाएंगे डॉक्टर साहब के पास तो वो हमें या पल्स चेक करेंगे या मतलब जो भी है सीने को सुनना या जो भी उनको तकलीफ होगी। मगर साइकाइट्री के अंदर जो होता है एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि मुंह के डिफरेंट एक्सप्रेशंस, उसके अलावा जो मैं सवालात पूछता हूँ, जिस तरह से जवाब मुझे मिल रहे होते हैं, वो सब मायने का पार्ट होते हैं। तो आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली एंड मैं आपको शो कर सकता हूँ कि द लेवल ऑफ अपॉइंटमेंट जो क्वालिटी है वो वही होती है जो आप मेरे पास ओपीडी में आते हैं। मगर मैं फिर भी ये कहता जाऊँगा कि जो लोग फिर भी ओपीडी में प्रेफर करते हैं आना, ऑब्वियसली ज़रूर आए एंड मगर प्रिकॉशंस लेके आए आजकल के दौर के मुताबिक। एंड जो लोग जो टेलीमेडिसिन के ज़रिए मुआयना कराना चाहते हैं, वो प्लीज़ थोड़ा अगर मेरी फेसबुक पेज पे देखेंगे तो उस पे सारी डिटेल्स भी हैं उसके बारे में, एंड आप उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स करा सकते हैं एंड फिर एंड देन यू कैन योरसेल्फ डिसाइड, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप वीडियो को ये टेलीमेडिसिन के थ्रू ही अपना इलाज ले जाना चाहते हैं, या आपको वो फीलिंग नहीं हुई और आप चाहते हैं कि ओपीडी में ही आए। तो इट्स अप टू यू। पेशेंट्स के पास अब बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक और ऑप्शन भी है एंड उसके अपने फ़वाइद हैं। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा एंड आई मैं क्योंकि फेसबुक का एक जो इनका नया सिस्टम है वो शुरू मैं कर रहा हूँ एंड वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि लोग जो है मुझे सुन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोई कमेंट्स कोई कुछ अभी नहीं आ रहा एंड ऑब्वियसली ये फेसबुक का एक नया वो सेटिंग चेंज की हुई है उन्होंने। आई वाज होपिंग कि इसमें ऑटोमेटिकली जब लोग फेसबुक पे जाएंगे तो उनको लिंक मिल जाएगा कि वहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो दे विल जॉइन द सेशन। मगर आई थिंक दैट इज समथिंग जो नहीं हुआ है। मैं फिर भी जी बिल्कुल, आई कांट सी कि कहीं भी कमेंट्स का सेक्शन यहाँ पे हो जहाँ पे मैं कहूँ कि कमेंट्स आ रहे हैं। तो आई एम सॉरी अगर ये जो लोग चाह रहे थे लाइव देखना वो फॉर द सेटिंग रीज़न नहीं देख पाए। नेक्स्ट टाइम मैंने इसको भी रिजॉल्व करना है, बट आप प्लीज़ अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। एक बात मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, देखें ये जो मैं टॉक्स करता हूँ, अम, आप जानते हैं मैं वीकेंड्स पे कर रहा हूँ, दिस इज़ माय फैमिली टाइम, मगर मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है, ये कौम के लिए ज़रूरी है। तो उसमें बात ये है कि प्लीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा एनी अब्यूजिव लैंग्वेज, एनी इररिलेवेंट कमेंट्स, एनी।
कमेंट जो हरासमेंट या इस तरह के होंगे, दैट पर्सन विल बी बैंड फ्रॉम माई पेज, और नॉट टू मेंशन कि वो क्लिनिक्स पे भी नहीं आएंगे। ये बात मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, जब से लोग घर पे बैठे हुए हैं, harassment ऑनलाइन हैज़ गॉन अप। इसका मतलब ये है कि जो फारिग लोग हैं, जो कुछ तबका है जिसका काम ही ये है कि दूसरे लोगों को तंग करना, वो ऑनलाइन जाते हैं एंड वो जो है दूसरे लोगों को तंग करते हैं बिला वजह, बगैर किसी मतलब वो कि भाई वो होते हैं। और इसमें बस वो वही होता है कि उनका काम दूसरे, खुद तो वो जो भी उनके हालात हैं, मगर मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट सुन रहे हैं, जो कमेंट्स दे रहे होते हैं, बीच में एक भी इस तरह का कमेंट आता है तो बाकी मरीज भी वो कमेंट पढ़ते हैं एंड दे देन अवॉइड कमेंटिंग, कि भाई उन पे वो कमेंट ना मारे। मैं अभी से ये फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं इस पे जीरो टॉलरेंस पे चलता हूँ, कि मैं अब्यूज, बुलिंग, हरासमेंट कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा, एंड दे विल बी बैंड। इनफैक्ट उनको मैं रिपोर्ट कर दूंगा फेसबुक पे, जिस पे आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाता है, और उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करें। मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इसका मैं इनकरेज करता हूँ कि मुझसे सवालात पूछें, मुझसे जो पूछना है पूछें, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू। मगर जो बाकी लोग हैं, जो तबका है जिसको और कोई काम नहीं है करने का, वो अपनी एनर्जी अगर कोई प्रोडक्टिव चीज़ की तरफ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ मैं अब खुदाफिज बोलता हूँ सबको, एंड ये वीडियो जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल बी लेफ्ट ऑन माई पेज। तो अगर कोई क्वेश्चंस बाद में भी आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू डू सो। जहाँ पे भी हुआ मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू और खुदाफिज।